किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है। आज जो पाकिस्तान का नौजवान है उसमें वो शऊर है जो कभी पहले नहीं था। जब 98-99 में जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो इस तरह का शऊर नहीं था। लोगों के पास ऐसी ये जो इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन आई है, ये जो मोबाइल फोन के जरिए आई है, ये ऐसा शऊर किसी में भी नहीं था। तो वो थोड़ी देर के बाद एकदम चुप करके इश्यू सेटल हो गया, माइट इज राइट हो गई, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस बन गई। जंगल का कानून आ गया कि जब आपने चीफ जस्टिस को भगा दिया तो सारे चुप करके बैठ गए। आज पाकिस्तान बदल चुका है। इस मुल्क में सारी कौम सारे इश्यू समझ चुकी है। ये जो आज आप कौम देख रहे हैं जो 30 बाय इलेक्शन जितवाए और जो हर ओपिनियन पोल कहता है कि कौम क्यों तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, मोबाइल फोन्स की वजह से। ये जो आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने वो लोगों में ऐसा शऊर है कि 1 घंटा लगता है, आप कोई झूठ बोले 1 घंटे के अंदर सारा अगला पिछला बता देते हैं आपको कि आपने पहले क्या कहा था। और इसी वजह से ये पार्टीज नीचे गई हैं, जो माफियाज है इसलिए एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने, क्योंकि इनकी सारी पुरानी स्टेटमेंट्स तैयार है, लोगों के पास है मोबाइल फोन पे। नहीं है तो सोशल मीडिया निकाल लेता है, और जितनी तेज चीजें वायरल होती हैं, अखबार तो कल निकलेगा, आज ही सारी शाम को सबको पता चल जाता है इश्यूज का। तो मैं आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया, और इंशाअल्लाह हफ्ते को सैटरडे को हफ्ते को मगरिब के बाद हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपनी कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों को आज बता रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपने निकलना है, कॉर्नर्स मीटिंग करनी है, एक जलसा करना है, और उधर मैं आप सबको अपने यहां से खिताब करूंगा। और उसका मकसद ये होगा कि कौम को मैं ये बताऊंगा कि जिस दलदल में हम आज फंस गए हैं इससे निकलना कैसे आप, तो वो कौन से हमने चीजें करनी है पाकिस्तान को निकालने के लिए। क्योंकि ये जो बैठे हैं तो अब तो सीधा मजीद अंधेरे और दलदल में जा रहा है मुल्क, इनके पास तो अब कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जो मायशत को जिधर पहुंचा दिया है, अब तो इनके पास कोई इसका रास्ता ही नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि कहीं से कर्जे ले लो, लेकिन कैसे कर्जे वापस करने हैं इनके पास तो कोई रोड मैप नहीं है। और ना बाहर की कोई भी सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर्स, ना उनका कोई एतमाद रह गया इन पे, ना अंदर से किसी का रह गया। और वो जो मूडीज की लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट एजेंसी है जो फैसला करती है कि मुल्क की कितनी सख्त है, कितनी ताकत है कर्जे वापस करने की, तो उसमें तो सबसे नीचे पाकिस्तान अब पहुंच गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं नीचे गिरा। तो बाहर से ना किसी ने कोई पैसा लगाना है पाकिस्तान में, ना अंदर से, तो इनके पास तो अब एक बंद गली में पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो इंशाअल्लाह हफ्ते की रात को मैं आपके सामने एक रोड मैप रखूंगा, क्योंकि इलेक्शन अब हम अपनी कैंपेन अनाउंस करते हुए आप सबको बताएंगे कि हमने अब करना क्या, आगे हमने कैसे, कौन से वो कदम उठाने हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले से निकालेगा। मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूं आज वो ये कि पिछले 10 महीने में जिस तरह के पाकिस्तान में हमारे लोगों की बुनियादी हकूक, जिस तरह उनको पामाल किया गया, रद्द किया गया, जो हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन की गई, इंतकामी कार्रवाई कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुई। यानी जो इन्होंने हमें क्रश करने की कोशिश की, और जैसे जैसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती गई, उतने ही इन्होंने वो ज्यादा वो कदम उठाए हमारे खिलाफ हर किस्म की, यानी केसेस बनाना, तशद्दुद करना, जो कभी पाकिस्तान में किसी ऑपोजिशन के ऊपर इस तरह नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ। हमारे
लोगों के ऊपर मैं कभी भी भूल नहीं सकता कि जो तशद्दुद किया गया आज़म स्वाति पे, शहबाज गिल पे, जो सहाफ़ियों से किया गया, यानी कभी इस तरह के जो अरशद शरीफ, यानी दर्दनाक कहानी अरशद शरीफ की कि कैसे उसके ऊपर उसको धमकियां दी गई, मौत का खतरा था, मुल्क से बाहर गया, फिर कैसे शहीद किया गया उसको, और बाकी सहाफ़ियों से जो किया गया, जमील फारूकी नंगा करके उसको तशद्दुद, एयाज अमीर जैसे एक दानिश्वर जिनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है माशरे में, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, समी इब्राहिम उसको जो किया, गुलाम हुसैन को उठा के जेल में डाल दिया, और फिर जो सोशल मीडिया के लोगों से जो किया गया, लोगों को उठाया गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, मां बाप ने मुझे बताया कि उनके यंग बच्चों को उठाया गया, 2 दिन रखा गया, मारा पीटा उनको, और फिर उनको घर वापस भेजा, धमकियां दी गई, कई उसे स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ दिलवाई वापस भेजते हुए। ये कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमारे कितने लोगों को 25 पे केसेस बनाए गए, अब फिर नए केसेस बना दिए। कल जो इस्लामाबाद में तलब किया गया, मुझे सबको डेट पता थी, सारों को जब डेट फिक्स कर दी अदालत ने तो सबको पता था मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। सबको पता हूं कि मैं पहली दफा, जब से मुझे गोलियां लगी हैं उसके पहली दफा इस्लामाबाद आना है, तो लोगों ने तो आना था, लेकिन जो अब लोगों के जुनून देख के, जो भी आपके सामने वो फुटेज तो सामने है, उसके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस बना दिए, मजीद मेरे ऊपर 2 और केसेस बना दिए, 74 केसेस है मेरे ऊपर, सारी सीनियर लीडरशिप के ऊपर केसेस बना दिए। मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में किस दौर के अंदर इस तरह कानून को मिसयूज किया गया, दहशतगर्दी के कानून को किस दौर में मिसयूज किया गया। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बना? इलेक्शन कमीशन के बाहर एक पुरअमन एहतजाज होता है। नून लीग पूछे इनके दौर में, हमारे दौर में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, कितने इनके ऊपर पर्चे हुए। मरियम नवाज ने जब वो नैब गई, उसने पथराव किया नैब का, प्लान करके इनके लोगों ने जाके पथराव किया। कितने दहशतगर्दी के केसेस बने मेरे ऊपर। 74 केसेस में से जो केस बना दहशतगर्दी का, इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन, जो सब पता है, अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है इसके अंदर, जब से हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, जो इन्होंने केयरटेकर बनाया, जिस तरह की, यानी वो लोगों को बैठाया जो हमारे दुश्मन है, किसी तरह भी वो न्यूट्रल केयरटेकर में फिट ही नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुखालिफिन को यहां के बैठा दिया। जितने केसेस इलेक्शन कमीशन करता है हमारे खिलाफ, सबको पता है कि इससे ज्यादा जानबदार इलेक्शन कमीशन आया नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पहले मेरे ऊपर केस लगा था तोशाखाना का। तोशाखाना का केस है क्या, मैं जरा आज सब कौम के सामने क्लियर कर दूं। 70 साल से पाकिस्तान का कानून क्या है। जब भी आपको कोई बाहर से गिफ्ट्स मिलती हैं, जो 70 साल से हेड ऑफ स्टेट्स को गिफ्ट मिलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलती हैं, जनरल्स को, आर्मी चीफ को मिलती हैं, कानून यह है कि वो जाता है तोशाखाना में, और पुराने जमाने में 20% या